बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 94 न्यूज़ का स्टूडियो प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। और नाज़रीन इकराम, आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ शख्सियात स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मेरे दाएँ जानब तशरीफ़ फरमा जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाई साहब, खलीफा मजास हैं आस्थाना आलिया बाबा फरीदुद्दीन का ये शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन व सामईन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर नामवर आलिम और बड़ी मुमताज़ शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद जनाब अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं। मैं एक मरतबा फिर उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। पहले भी 12 दफ़ा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। आज उन्होंने खुसूसी शफ़क़त फरमाई, बड़ा प्यार किया और आज खुसूसी तौर पे वो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और इसलिए भी तशरीफ़ लाए हैं कि आज का प्रोग्राम हमने उनके वालिद मोहतरम जनाब सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी साहब, जो कि उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके उर्स पाक के हवाला से आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने इनकाद पजीर किया है। आज मेरे आका की सना होगी और उसका सवाब जो है वो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से हम अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग जो हैं सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी साहब, जो कि ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब के वालिद मोहतरम हैं, हम उनकी रूह को इसाले सवाब करेंगे और उनके साथ तशरीफ़ फरमा मैं ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब को खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आज खुसूसी तौर पे प्रोग्राम का हिस्सा बने। चूँकि आज का प्रोग्राम आपके वालिद मोहतरम की उससे पाक और ख़त्म पाक के हवाला से मंसूब है, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए एक सादत की बात है कि आज का खुसूसी प्रोग्राम इस हवाला से इनकाद पज़ीर है। नाज़रीन व सामईन, आज एक मरतबा हमारे स्टूडियो का हिस्सा एक बड़ी मारूफ आवाज़, बड़ी मारूफ शख्सियत सना खान मुस्तफ़ा आका लजपाल के खूबसूरत सनाखा और लबो लहजा उनका हसी है और ख़ूबसूरत आवाज़ है। बहुत ही एहसन अंदाज में करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। खामिया से खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जनाब जुनैद शहजाद बगदादी साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तवील सफ़र करके मंडी बहाउद्दीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। नाज़रीन व सामईन, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि आज का खुसूसी प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आज हमने मंसूब किया है। इसका जो इसाल होगा, इसका सवाब जो है वो हम अपने बुज़ुर्ग जो है सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी साहब, जो कि वालिद मोहतरम है हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब की, उनकी रूह को हमने इसाले सवाब करना है। और जो सनाए रसूल करता है संगरेज़ों को फूल करता है, जो सनाए रसूल करता है संगरेज़ों को फूल करता है, और जिसे मिल जाए दर मोहम्मद का कब वो जन्नत कबूल करता है। जिसे मिल जाए दर मोहम्मद का कब वो जन्नत कबूल करता है। और सुबह लिखूँगा शाम लिखूँगा मैं दुरूदो सलाम लिखूँगा, ऐसे अल्फाज नहीं मिलते किस तरह आका तेरा नाम लिखूँगा। अब चाहे दुनिया की बादशाही मिले पर खुद को आका का गुलाम लिखूँगा। चाहे दुनिया की बादशाही मिले खुद को आका का गुलाम लिखूँगा। क्योंकि लिखन लगे सोचना की लिखा, लिखन लगे सोचना की लिखा, सोने आका दी किन्नी शान लिखा। ओदी शान मोहताज नहीं लफ्ज़ां दी, केड़े लफ्ज़ तो पाक उनवान लिखा। शहर यार लिखा, ताजदार लिखा, माने लफ्ज़ ख्याल परवाज सोचा। इत्थे इन्हां दा भला कमाल कीए, जिदी नात खुद पढ़दा है रब यारो, मैं लिखी लिखा मेरी मजाल कीए। इबादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन व सामईन, आज की
खुसूसी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कायनात के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत से हम इसका आगाज़ करते हैं। और इब्तदा में ही मुल्तमिस हूँ, मुल्तजी हूँ, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के साथ करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए इल्तजा करूँगा। जनाब जुनैद शहजाद बगदादी साहब किबला, आप सबसे पहले तो मैं एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आप सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और हमारे नाज़रीन के लिए आपने कौन सा कलाम जो है? मैं बहुत खूबसूरत कलाम है उसके अशार पेश करूँगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। तू झुक सोने दे बूहे ते सुभान अल्लाह। निगाहों दिया वे क्या बात क्या बात क्या बात। तू झुक सोने दे बूहे ते निगाहों दिया वेखी तू झुक सोने दे बूहे ते निगाहों दिया वेखी तू मंग हसने दा सदका तू मंग हसने दा सदका अतावां दिया वेखी तू मंग हसने दा सदका अतावां दिया वेखी तू झुक सोने दे बूहे ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोसीरी बांद ए रो रो के सुना सोने दिया नाता बोसीरी बांग ए रो रो के सुना सोने दिया नाता करम होया ते पलंदर शिफावा हो दिया वेखी करम होया ते पलंदर शिफावा हो दिया वेखी तू मंग हसने दा सदका आतावा हो दिया वेखी। और बहुत खूबसूरत शेर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिठा के कोल ए बच्चियां नू सुना अब्बास दे किसे बिठा के कोल ए बच्चियां नू सुना अब्बास दे किसे तू पैदा अपनी नस्लां चू वफावां सुभान अल्लाह क्या बात क्या सब क्या बात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पैदा अपनी नस्लां चू वफावां दिया वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अतावां हो
हया कर एस ए धरती ते नबी दी आल दा हरदम हया कर एस धरती ते नबी दी आल दा हरदम कबर विच अपनियां बंदिया हयावां सुभान अल्लाह कबर विच अपनियां बंदिया हयावां दियां वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अतावां दियां वेखी। और आखिरी शेर बिस्मिल्लाह ना घबरावी ते ना डोली तू नारा है दरी लावी सुभान अल्लाह ना घबरावी ते ना डोली तू नारा है दरी लावी ना घबरावी ते ना डोली तू नारा है दरी लावी परां फिर अपने रावां तू बलावां दियां वेखी परां फिर अपने रावां तू बलावां दियां वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अतावां दियां वेखी। सुभान माशाअल्लाह तो मंग हसनैन दा सदका। और एक शेर किबला आपने पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसी मुनासबत से एक जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। करीम आका के हुजूर के ज़हन को साहिब हसास बना देती है। वाह ज़हन को साहिब हसास क्या बात बना देती है। फ़िक्र को दीन का आगाज़ बना देती है। अरे सैयदा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। वफादार को अब्बास बना देती है। ये वफादार को अब्बास बना देती है। और बिल्कुल बात प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चूँकि आज मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियात तशरीफ़ फरमा है और मैं चाहूँगा कि मैं वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नज़र करूँ और अपना टाइम जो है वो बिल्कुल कम करूँ। लेकिन कुछ बातें दरमियान में अगर आ गई तो हुज़ूर फिर ज़ुबान रुकती नहीं। लेकिन बिल्कुल जनाब जुनैद शहज़ाद बगदादी साहब के बाद अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। और आज चूँकि एक तो वालिद मोहतरम के उर्से पाक और ख़त्म पाक के हवाला से प्रोग्राम है और उससे कबल किबला हकीम खालिद जावेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाला से? वालिद मोहतरम सूफ़ी अनायत कादरी हों जी तो फिर उसके बाद बाबा बुल्ले शाह होते हैं या फ़रूकी साहब होते हैं नेक औलाद। ये उनकी अज़मत, उनकी तरबियत का हमारे सामने मुँह बोलता सबूत है। हैं जी कि वो बुज़ुर्गों ने अपनी निस्बत को कादरी को, उस सिलसिले को, कादरी को, उस अज़मत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर की निस्बत को सामने रखते हुए, तो जब मैं टाइटल पहले भी पढ़ रहा था और आज भी मैंने पढ़ा और आप अब ज़िक्र खैर किया तो मुझे सूफ़ी अनायत अली कादरी हाँ जी का वो वाक़या भी याद आ गया, बाबा बुल्ले शाह की तरबियत का हाँ जी और फुक़दान का और मोहब्बत का सैयदज़ादे की। और फिर यहाँ पे अपने बुज़ुर्गों को मुझे याद है मैं पहली
सोएम पे पहुंचा था जी, है जी, जी। आप- तो किबला हजूर ने दस्तार मुबारक इनके लिए भेजी, कहते हैं कि यार इतने पुरनूर और इतने नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने आपने जाना है। तो उनकी तरबियत का ये मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात सदका बुलंद जारिया फरमाए। है। तो सदका जारिया है और उनके आस्थान पाक की तामीर नौ और वहाँ पे इनका जो अब ये सिलसिला बना रहे हैं, फ़ारूकी साहब ने पीछे भी बतलाया था कि उर्स मुबारक और उसकी तामीर के काम जारी हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके फ़ैज़ बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद होने आमीन। की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और फिर इनके वालिद मोहतरम की तरबियत और सोनत सुहागा, फिर खिज़र मिल्लत की रहनुमाई, वाह, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो फिर फ़ारूकी होंगे ना। जी, बिल्कुल। तो फ़ारूकियों की निस्बत तो मेरे बाबा ने भी कहा कि मेरी निस्बत ही फ़ारूकी है, वाह, दूसरी तो बात ही कोई नहीं वाह, है। वाह, 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 सुभान वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन व सामईन, बहुत खूबसूरत बात की अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब ने। और चूँकि नेक औलाद जो है वो सदका जारिया होता है, और मैं समझता हूँ कि अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहिब की जिस तरह किबला सूफ़ी साहब ने उनकी तरबियत की है, मैं समझता हूँ एक मुकम्मल आलिम दीन, एक नामवर मजहबी स्कॉलर और एक इल्म को पढ़ने वाले, इल्म को पढ़ाने वाले, इल्म को सीखने वाले, इल्म को सिखाने वाली एक ऐसी शख्सियत वो हमें दे के गए हैं। यकीनन इस वक्त पूरे इलाके में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। मेरी मुराद ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब किबला आज एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो का हिस्सा भी हैं, और आज उनके वालिद मोहतरम के हवाला से उनकी जो खूबसूरत प्रोग्राम जो है ख़त्म पाक के हवाला से इनकात पजीर है। तो मैं चाहूँगा कि अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब किबला सबसे पहले तो अज़मत वालिदैन के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए, फिर हम चलेंगे शान अहले बैत और उस मौज़ूआत को फिर थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अज़मत वालिदैन के हवाले से चंद एक जुमले मैं मुनासिब समझता हूँ, लेकिन दो तीन साथी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। मिर्ज़ा नदीम साहब हैं, प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। और आफ्ताब सोहेल साहब हैं, आफ्ताब साहिल साहब प्रोग्राम को देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। दीगर जितने आबाब प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद, व वालिदिम व मा वलद, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम्द व सलात के बाद हज़रात, सामीन, नाज़रीन, आज मैं सबसे पहले तो 94 न्यूज़ मंडी बहाउद्दीन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने ये शफ़क़त फ़रमाई कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत किबला सूफ़ी मोहम्मद इनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सालाना ख़त्म पाक पर ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया। मैं मेज़बान जनाब डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब, आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और बिलख़ुसूस इंतहाई मेरे लिए मोहतरम मुअज़्ज़म शख्सियत हैं और एक बहुत बड़ी निस्बत है, बहुत बड़ी निस्बत है। और जब इनकी ज़ाती शख्सियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं हमारे शहर में, और बाकी जो इनकी एक निस्बत है रूहानी, वहाँ पर तो हमारी निगाहें झुक जाती हैं। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेखुल इस्लाम, आपकी एक निस्बत है। और फिर मैं अपने बहुत ही प्यारे और अज़ीम भाई, पाकिस्तान के नात ख़ानों में सफ़े अव्वल में इनका शुमार होता है और पूरी दुनिया के अंदर इनकी आवाज़ को सुना जाता है। माशाअल्लाह। जनाब बरादरम मोहम्मद जुनैद शहज़ाद बगदादी साहब, आपने वक़्त अनायत फ़रमाया, शफ़क़त फ़रमाई, तशरीफ़ लाए और बड़ी मोहब्बत के साथ आए। माशाअल्लाह। और मैं डॉक्टर साहब, चूँकि आपका प्रोग्राम मंडे को सोमवार को होता है, तो मैं इसलिए ये प्रोग्राम भी सोमवार को रखा, वरना
मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह 15 सितंबर को आपका यौम विसाल है जी बिल्कुल। और मुहर्रम की 26 तारीख़ थी और 15 सितंबर 2020 को मेरे वालिद गिरामी अल्लाह को प्यारे हुए। तो उनका उर्स पाक तो 15 सितंबर को आज आपकी ये खुसूसी शफ़क़त है कि आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, चूँकि आपका प्रोग्राम होता मंडे को है, उस वजह से आज ये प्रोग्राम और इंशाअल्लाह जो उर्स पाक की तकरीब है वो शफ़क़ताबाद जामे मस्जिद अवैसिया के अंदर ज़ोर के वक़्त शुरू होगी और वहाँ भी बगदादी साहब तशरीफ़ लाएंगे और भी बड़े नामवर जो नाथखान हैं वो और उलमा इकराम भी कसरत के साथ फरमा रहे थे। तो मैंने वो प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तसार इसलिए किया कि जिस तरह हकीम साहब ने इरशाद फरमाया, इनसे मैं ये इज़हार करता रहता हूँ कि वालिद गिरामी का जहाँ दरबार शरीफ है वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करने का और बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर करने का इरादा है। तो मेरे भाई बैरून मुल्क होते हैं, मेरी सिस्टर वो भी बैरून मुल्क हैं और हमारे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की ये तरबियत है कि सारे के सारे उनके बेटे, उनकी बेटी और फिर पोते पोतियाँ दोते सारे के सारे जो है ना उनको एक मजहबी शौक़ है, लगन है माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर ये सारे लोग जो हैं मिलकर एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करने का इरादा रखते हैं। तो मस्जिद तामीर हो जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह वहाँ पे प्रोग्राम ये जो है ना वसी इंशाअल्लाह किया करेंगे। बुज़ुर्गों की जगह जो हैं ये अल्लाह वालों की जगह आबाद होती हैं, ठीक है। तो मैं इस मौका पर आपने वालिदैन के मुतल्लक फरमाया तो कुरान पाक की मैंने जो अल्फाज तिलावत किए हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं व वालिदिम वमा वलद, वालिद की कसम है और बेटे की कसम है। कुरान पाक के अंदर वालिद की अल्लाह ने कसम उठाई है। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि वालिद की ज़ात कितनी अजीम है कि कसम अल्लाह उठा रहा है। माँ की बड़ी शान है, बड़ी शान है माँ की, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ की कसम नहीं उठाई गई, कसम बाप की उठाई गई है। वह वालिदिम वमा वलद, इससे हुजूर के वालिद हैं, हज़रत अब्दुल्ला हैं, सुभानअल्लाह, हुजूर के दादा मुराद हैं, हुजूर की नस्ल पाक में जो आपके वालिद के दर्जे पर हैं वो सारे के सारे मुराद हैं। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद लिए जाएं तो फिर बेटे हसनैन करीमैन होंगे, अगर बाप अली होगा तो बेटे हसनैन होंगे। तो इस तरह जो बाप है उसकी अज़मत कुरान पाक ने बयान की है। दूसरी जगह कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुर रब्बिर हम होमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि आप दुआ का तरीका बताया, वालिदैन के लिए दुआ कैसे मांगनी है और वो तरीका बताया कि इस तरह दुआ मांगो कुल रब्बिर हम होमा कमा रब्बा यानी सगीरा, आप फरमा दें कि या अल्लाह इन दोनों पर रहम कर, माँ पर भी और बाप पर भी, और इस तरह रहम कर जिस तरह मैं छोटा था ये मुझ पर शफकत करते थे, तू उस तरह इन पर रहम कर। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगाएं जो तरीका बताया गया वो कैसा तरीका है कि या अल्लाह जिस तरह मैं छोटा था, मेरी उम्र कम थी, मैं बचपन के अंदर मेरे वालिदैन मुझ पर शफकत करते थे। कौन सी नवाजिश है जो वालिदैन अपने बच्चों पर नहीं करते। बच्चा छोटा होता है, उसको गर्मी सर्दी से बचाते हैं, उसकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं, उसको हर किस्म की आसाइश मुहैया करते हैं। अच्छा, फिर जब वो थोड़ा सा बचपने से ऊपर जाता है तो कभी अच्छे काम करता है, कभी उससे ख़ता होती है, वो ख़ताओं को दरगुजर करते हैं। तो कहा दुआ भी इस तरह मांगो, या अल्लाह जिस तरह वो मेरे छोटे जुर्म माफ़ कर देते थे, मेरी बड़ी ख़ताएँ माफ़ कर देते थे, या अल्लाह तू उनके साथ ऐसा सलूक अब कर। वो जब तेरे पास है ना, जब मैं उनके पास था बचपन के अंदर, तो या अल्लाह वो मेरे गुनाह माफ़ करते थे, वो मेरी ख़ताएँ माफ़ करते थे, अब वो तेरे पास हैं, या अल्लाह उनकी तू ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। तो कुरान पाक ने हमें ये तालीम दी है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगते रहें। वालिदैन की कब्र की ज़ियारत बाइस सवाब होता है, वालिद के चेहरे को देखना
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत है। वाह वाह वाह, सुभान बाप के चेहरे को देखना इबादत है। जिस तरह खाने काबे को देखना, बैतुल्लाह को देखना इबादत है, क्या बात, जिस क्या तरह बात। मुसहफ यानी कुरान पाक को देखना इबादत है, इसी तरह बाप के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। वाह, इसी सुभान तरह अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की तरफ देखने को इबादत करार दिया उनमें यह है कि बैतुल्लाह को देखना इबादत है, कुरान पाक को देखना इबादत है, बाप के चेहरे को देखना इबादत है, और आलम दीन के चेहरे को देखना इबादत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस पाक की तरफ अब मैं इशारा कर रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया मौला अली को अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादतुन, मौला अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। वाह वाह वाह, सुभान वाह। अल्लाह। हाँ, ये बात मैंने थोड़ा सा जोर दे के इसलिए किया है कि दौर ऐसा है कि लोग बाकी सारी बातें मानते जाते हैं, सारी बातें मानते जाते हैं, लेकिन जब मौला अली की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि मैंने मौला अली की बात करके अपने वालिद गिरामी की रूह को भी खुश कर दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादतुन, लोगों मेरे अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, इबादत है। बेशक। चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और सिर्फ यहाँ तक बात बस नहीं हो गई, यहाँ बात चेहरे को देखना इबादत है। अब चेहरा तो वो देखेगा जिसके सामने मौला अली होंगे। दूसरी हदीस पाक के अंदर है हुजूर ने फरमाया अन नज़रो इला अलीयन इबादतुन, अली की तरफ देखना इबादत है। हाय हाय। घर के अंदर बैठा है, किसी चीज़ की हाजत है, अली की तरफ देखता है। आहा, कहते हैं ना फलां बंदा फलां की तरफ देखता है, जी जी जी, फलां की तरफ, मौला अली की तरफ देखना, उनकी आस्ताने की तरफ देखना, उनकी अनायत की तरफ देखना, उनकी अता और बख्शिश की तरफ देखना, उनके करम की तरफ देखना, ये क्या है? ये भी इबादत है। बेशक। तो मैंने मौला अली के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बेशुमार अहादीस मुबारक हैं। तो वालिदैन जो हैं ये औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होती हैं। बेशक। और कोई औलाद उनका किरदार उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक माँ बाप की तामीर जो है उसको न देखा जाए। माँ और बाप दोनों औलाद का किरदार बनाते हैं। बेशक। और आज दुनिया के अंदर जितने भी नामवर लोग हैं आप उनको देखें तो आप उनकी तरबियत के पीछे जो किरदार नज़र आएगा वो उनकी माँ का नज़र आएगा और उनके बाप का नज़र आएगा। बेशक बेशक। तो इसी तरह हकीम साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे। तो माँ और बाप की ये अज़मत है कि, और फिर बिलखसूस बाप, चूँकि वालिद गिरामी का आज उनका यौम है, तो बिलखसूस बाप वो है, वो अज़मत है। बंदा जितना मर्ज़ी बड़ा बन जाए, जिस मर्ज़ी मनसब पर पहुँच जाए, दुनिया के किसी खित्ते और कोने पर चला जाए, उसके आईडी कार्ड पर उसका तारफ़ उसका बाप है। बाप है। वाह। क्या बात, क्या बात, क्या वो वली बन गया, गौस कुतुब बन गया, कलंदर बन गया, वो बड़े से बड़ा शेखुल हदीस बन गया, उसका तारुफ क्या है? उसके वालिद के भाई ये इसका नाम है और इसके बाप का नाम ये है, वाह वाह बड़ी वाह, बात। उसकी पहचान उसका बाप है। क्या बात, क्या बाप कब्र के अंदर चला जाए तो फिर भी तारफ जो है वो बाप ही है। बाप ही है। हर बेटे का तारफ उसका बाप है। बाप है। तो इसलिए बाप का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं समझता हूँ कि वालिद की तरबियत, और मैं आपके सामने जो कुछ कह रहा हूँ, मेरे वालिद गिरामी सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप औलिया इकराम से बड़ा प्यार करते थे। आप औलिया इकराम की संगत और सोबत में रहते थे। आपके पीरो मुर्शद हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नसीर शाह साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आस्ताना अलिया बन्नू शरीफ हज़रत पीर सैयद अब्दुल मुनीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सज्जादा नशीन थे, बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत साहब बहुत बड़े आलिम थे। आप जामिया हिज़्बुल अनाफ के फाजिल थे, जामिया हिज़्बुल अनाफ के फाजिल थे, बहुत बड़े आलिम थे। और जिन्होंने उन देखा है, उनका चेहरा मुबारक देखा है, उनकी ज़ियारत की है, वो जानते हैं कि हम उनको मोहब्बत के साथ उनके मुरीद जो है ना वो जी साहब कहते थे। सैयद मोहम्मद नसीर शाह कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ हुजूर किबला जी सरकार, जी सरकार उन्हें कहते थे। जिन्होंने जी सरकार का चेहरा मुबारक देखा है और उस वक़्त देखा है जब आपका विसाल हुआ, यकीन करें आप ज़िंदगी के आखिरी अयाम के अंदर तकरीबन हकीम साहब 20 साल तक बीमार रहे। अल्लाह। लेकिन जब वफ़ात हुई
जो डॉक्टर थे वो इस बात का इकरार करते, वो कहते थे ये समझ नहीं आती कि बंदा बीमार हो और उसका चेहरा इस तरह हो, वाह 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 वाह, क्या इस अंदाज के साथ। क्या बात। तो सिलसिला आलिया कादरिया के साथ मुंसलिक थे। हुजूर सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ, वहाँ से उनके खानवादा से उनको खिलाफत थी। बन्नू शरीफ के अंदर पहले रहते थे, फिर जब उनकी अलील हो गए, सेहत नासाज हो गई, तो फिर वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए। उनके दो साहबजादे हैं, सैयद पीर सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली हाफ़िज़ुल्लाह ताला, और एक उनके बेटे सैयद खलील शाह साहब हैं, PIA में इंजीनियर हैं। तो चूँकि उनकी इधर मसरूफियात थी, तो फिर वो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत खूबसूरत मज़ार बना है, बहुत आलीशान मस्जिद बनी है। अप्रैल के अंदर उनका उर्स मुबारक होता है। मैं इंशाल्लाह आपको दावत दूंगा, आप उर्स पाक पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ उर्स पाक होता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद गिरामी जो अल्लाह ताला ने उनको रूहानी एक मर्तबा और मकाम दिया था, वो उनके पीर की उनके साथ मोहब्बत थी। और मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा है कि मेरे वालिद गिरामी अपने पीर के साथ जिस तरह मोहब्बत करते थे, मैंने इस अंदाज से किसी बंदे को मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। यानी वो ये समझते थे मेरा सब कुछ मेरा पीर ही है। और छोटी छोटी बातें केवला छोटी छोटी घर की बातें जो है ना, वो अपने पीरो मुर्शिद के सामने पेश करते, उनके सामने करते। और बड़ी बातें तो फिर बड़ी होती हैं, जब भी कोई होता तो वो अपने पीर साहब की खिदमत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीर ने तरबियत वो की है, पीर ने तरबियत वो की है कि मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा है, सौम व सलात के पाबंद थे, कुरान पाक की तिलावत उनका मामूल था। सफ़र हो, हज़र हो, किसी कहीं मेहमान ठहरे हों, घर के अंदर मौजूद हों, मैं रात को जिस वक्त भी आया हूँ मैंने उनको मुसल्ले पर देखता था, उनको इबादत करते हुए देखता था। तो और जब किसी औलिया इकराम में से किसी का नाम लेते, हुजूर बाबा फरीद का नाम लेते, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का नाम लेते, अपने पीरो मुर्शिद का नाम लेते, उनकी आंखें बाहर आती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। और एक रिक्कत का आलिम था, और हमें बचपन से लेकर उन्होंने औलिया इकराम की बातें सुनाई हैं, वलियों की बातें घर में होती थी। 11वीं शरीफ जो है उसकी ताकीद फरमाया करते थे, 11वीं शरीफ हमारे घर में होती थी। यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन के अंदर इब्तदा में जब वो तशरीफ़ लाए तो हुजूर पीर सियाल के खलीफा हज़रत सूफ़ी फैज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुग़लपुरा में जिनका मिज़ार पाक है, इनकी सोबत में बहुत वक़्त उन्होंने गुजारा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा फैज़ जो है ये उनका है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ। लोग तो इस बात पे फ़ख्र, काबिल फ़ख्र ये चीज़ें हैं, किसी का बाप हाफ़िज़ुल हदीस है, किसी का बाप शेखुल हदीस है, किसी का बाप बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मेरे वालिद गिरामी जो है वो गौस पाक के सच्चे मुरीद थे। मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मेरे वालिद गिरामी मौला अली के ग़ुलाम थे। मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मेरे वालिद गिरामी नबी पाक की आल के ग़ुलाम थे। मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मेरे वालिद गिरामी अपने पीरो मुर्शिद हज़रत क़िबला सैयद मोहम्मद नसीर शाह अलमारूफ़ क़िबला जी सरकार, वो उनके साथ सच्ची निस्बत रखने वाले थे। और मैं एक बात आपको कह दूँ कि आज दौर बड़ा अजीब है। मैं जो सच्चे लोग हैं उनकी बात नहीं करता, डर लगता है, लेकिन मैं एक बात करूं, आज हर बंदे का दिल करता है पीर बनने को, लेकिन जो सूफिया हैं ना, मुझसे ज़्यादा हकीम साहब इस बात को जानते हैं। सूफिया के नज़दीक वो कहते हैं, सूफिया के नज़दीक पीर बनना मुश्किल नहीं, मुरीद बनना मुश्किल है। जो कामिल मुरीद होता है वही कामिल पीर होता है। कामिल पीर बनने से पहले कामिल मुरीद होना ये ज़रूरी है। ये तसव्वुफ़ के जो असबाक है उनमें से पहला है कि पहले कामिल मुरीद हो तो वही कामिल पीर बनता है। तो आप बात आगे चलाएं इंशाल्लाह। जैसे आप फरमा रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि उनकी जो कैफियत है, फनाफिल मुर्शिद थे, तो उनके दिल की कैफियत फिर यूं ही होगी कि बड़ी हसरत खाई तेंडे बूहे थे, मत्था टेकदा मर जावां, तेंडे इश्क दा बाल के मच सोना, वत सेकदा मर जावां, पेंडा दूरियां दा नाज हंजवा दे, इंज मेचदा मर जावां, होए वक्त अखीर उत्ते मुख तेरा, सोना वेखदा मर जावां, होए वक्त अखीर उत्ते मुख तेरा, सोना वेखदा मर जावां। ये वालिद गिरामी
के हवाला से बहुत खूबसूरत बातें जनाब ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब हमारे गोश गुजार कर रहे थे। और यकीनन आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पे हमने सूफ़ी मोहम्मद अनैत कादरी साहब जो कि वालिद गिरामी हैं ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब के, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए और उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने इसका इनेकाद किया है। और यकीनन हम आका लजपाल की सना करेंगे, सिफ़्तो सना उस करीम आका की होगी और इसाले सवाब अपने ज़ुबान को करेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ चलता हूँ। आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मुमताज़ शख्सियत नामवर सना खानी मुस्तफ़ा, पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के एक जाने पहचाने और बड़ी मारूफ आवाज़ के मालिक सना खानी मुस्तफ़ा हैं जनाब मोहम्मद जुनैद शहज़ाद बगदादी साहब। एक मतलब फिर मैं उनकी तरफ चलता हूँ और मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत नात जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। जी किबला बिस्मिल्लाह कीजिए। सैयदा ज़हरा पाक सुभान अल्लाह, सलाम सलाम अगर नात सिर्फ हो जाए तो नहीं ये ठीक है। हाँ हाँ, नात हो गई है ना, अब ये बड़ा बहुत खूबसूरत। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है जैसे हम जो भी आके सैयदा दे दर ते सलाम गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, हाल का सा लेके आया पार के ले गया, सुभान अल्लाह, हाल का सा लेके आया पार के ले गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, और वारिसे तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वालिदा हसनैन दीते शान हैदर दी, शान हैदर दी, ओ नयो डिगदा कदे भी किसे मकाम ते, जेड़ा एदे लालां दे कदमां च टह पया, जेड़ा एदे लालां दे कदमां च टह पया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, और फातिमा जिसनू दुआ देवे ओ हासे, देवे ओ हासे, फातिमा जिसनू दुआ देवे ओ हासे, देवे ओ हासे, दुनिया जिसनू आखदी गाजी अब्बासे, गाजी अब्बासे, कट गए बाजू अलम नहीं फिर भी छड़िया, कट गए बाजू अलम नहीं फिर भी छड़िया, इंज वफा होंदी ए गाजी जग नू कह गया, इंज वफा होंदी ए गाजी जग नू कह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, और हबश दी मलका भी बांदी
सैयदा दिए, सैयदा दिए, जुत्ती कर दी रही हुकूमत वाह, उस वाह, फिजा दिए, सुभान अल्लाह, उस फिजा दिए। मानो मानो हसनैन ते ज़ैनब ने आख्या, जग फिजा दी शान नू है तकदा रह गया, जग फिजा दी शान नू है तकदा रह गया। जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया। हाल कासा लेके आया पर के ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बहुत सलामत उम्दा। रखे, सोज़ो गुदास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जो भी खाली कासा लेके आया भर के ले भर के गया, और चक्की चल रही है, चलाने वाला जमाना जितना नजर- लंगर खा रहा है। क्या बात, चक्की चल रही है, चलाने वाला नज़र नहीं आता। हसन और इमाम हसन और हुसैन का झूला झूल रहा है, झूला झुलाने वाला नज़र नहीं आ रहा। और अगर हुजूर इजाज़त हो तो एक जुमला जी। सईदा पाक की शान में, जी। चूँकि मेरा सुर के साथ इतना ताल्लुक नहीं, लेकिन सुर वाले लोगों के साथ बैठ के कुछ नहीं, काफ़ी ताल्लुक जो है बन गया है। तो अगर इजाज़त हो माशा जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सईदा पाक की शान में एक जुमला कि मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा, है मलकाए कौनैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा। और हसन तेरा पहला लाडला, हसन तेरा पहला लाडला, दूसरा हुसैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा। कि हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मुकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। और सरदार जो भी मंगना आई दरे फातिमा तो मांग, सुभान अल्लाह, सरदार जो भी मंगना आई दरे फातिमा तो मांग, क्योंकि मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा। और एक जुमला मेरे बड़े प्यारे दोस्त जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, हबीबुल्लाह नासिर ओवैसी साहब अलीपुर चट्ठा से एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो उनका एक जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि पामे की होया जी ओदियाँ अजमतां की होया जी ओदियाँ अजमतां नू मनते नहीं अबू जाल जलील वर्गे, ਉਹਦੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੈਣ ਤਰਲੇ ਜੱਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਪਾਕ ਖਲੀਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਨੇ ਨੀਲ ਵਰਗੇ,
नासर ओदी बतूल दे बूए अगे हाथ बन के खड़े जिब्रील वर्गे। नासर ओदी बतूल दे बूए अगे हाथ बन के खड़े जिब्रील वर्गे। और ये बात जहाँ कहाँ से शुरू करें कहाँ बात ख़त्म करें, बात तो तवील है। माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत एक संगम बना दिया है, बड़ा हसीन इम्तिजाज है। और बगदादी साहब ने जनाब और आपने एक रंगो नूर महफिल में पैदा कर दिया। मैं समझता हूँ मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बख्शिश के लिए आज जो सबसे बड़ी उनके लिए तोहफ़ा है, उनके लिए हदिया है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बाद सैयदा पाक ज़िक्र पाक है जो बगदादी साहब ने दिल से किया है। और मैं उस कैफियत को देख रहा था। मैं एक अर्ज़ करूँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और ये सबको पैगाम है। और मैं समझता हूँ आज के दिन जो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह को उर्स पाक का दिन है, तो ये एक पैगाम भी है लोगों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुज़ूर ने फरमाया 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। अद्दबू सलासा खिसाले, 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। ये हर माँ और बाप की ज़िम्मेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है। उनमें पहली चीज़ क्या है? पहली सरकार ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। और दूसरी फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत उनको सिखाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। और तीसरी फरमाया उनको कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या बात क्या बात। अब इस फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं। हकीम साहब बड़े दानश्वर आप का ताल्लुक़ है और सुनने वाले तो अजीम लोग सुन रहे हैं जी माशाल्लाह। एक है कि ये कहना कि सरकार ने ये नहीं फरमाया कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत बताएं, अहले बैत की मोहब्बत बताएं, ये नहीं फरमाया। उनको कुरान पढ़ना बताएं ना, कहा सिखाएं, हुजूर का अदब सिखाएं। नाफिज़ुल अमल। और सिखाया उस वक्त जाता है जब किसी के सामने करके रखा जाए। वाह 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 सुभान। बाप माँ बेटे की उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है, बेशक। उसके आगे आगे छोटे छोटे लफ्ज़ बोलती है, वो पीछे पीछे लफ्ज़ बोलता है। और फिर इसी तरह कहा जिस तरह चलना सिखाते हो, जिस तरह बोलना सिखाते हो, जिस तरह खाना सिखाते हो, नरम नरम टुकड़े जो हैं वो वालदा अपने बेटे के मुंह में डालती है। पहले दूध से काम शुरू होता है, दूध पिलाया जाता है, फिर थोड़ी सी जब उसके अंदर एनर्जी आती है तो फिर खाने की तरफ माइल होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसे इसी तरह का फरमाया कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको सिखाओ। अब सीखने का क्या है कि बाप जिस तरह मोहब्बत करेगा हुजूर के साथ, जिस तरह बाप की मोहब्बत होगी बेटे की उस तरह मोहब्बत होगी। वाह वाह क्या बात क्या। और उसका सादा सा तरीका ये हमारे थोड़ा सा आप अब भी हमारे अगर वालिदैन जिनके पढ़े हुए नहीं हैं ज़्यादा, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े, कोई अल्लामा नहीं, कोई बड़े आलिम दीन नहीं, वो भी क्या होता है सिखाते कि क्या है कि मस्जिद के अंदर अजान की आवाज़ आ रही है और जब वो पहुंचता है शादो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बाप बेटे के सामने बैठा है, फ़ौरन वो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाता है। माँ भी चूम रही है, बड़ा भाई भी चूम रहा है, छोटा देख रहा है। ये क्या है? ये सिखाया जा रहा है। उन्हें पता है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी आ जाए मेरे बाप की निगाहें झुक जाती हैं और वो उस नामे मुकद्दस को चूम कर आंखों के साथ लगाता है। मेरा उसके साथ वफा का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, तो ये सिखाना है। इसी तरह हुजूर की अहले बैत है, हुजूर की आले अतहार है। आपने कई ऐसे बंदे देखे होंगे कि सैयद जब आए तो वो सादात के कदमों की तरफ झुक जाते हैं, बेशक, उनके हाथों को दस्तबोसी करते हैं। अब ये कहाँ से उन्होंने सीखा? ये वालिदैन की तरबियत होती है। सादात का अदब करना, आले रसूल का अदब करना, आले रसूल का हया करना, ये वालिदैन की जो तरबियत होती है। फिर इसी तरह कुरान पाक सिखाओ, उनको पढ़ना सिखाओ। बाप सुबह उठकर कुरान पढ़ता है, वालदा सुबह उठकर कुरान पढ़ती है, घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये
असरात पैदा होंगे और उनकी तरबियत का ये चीज़ हिस्सा बनती जाएगी कि वो भी सुबह उठकर सबसे पहले कुरान शरीफ की ज़ियारत करेंगे, कुरान पाक की तरफ रजू करेंगे। तो सबसे पहले अगर कुरान पाक से इब्तिदा हुई तो वो दिन भी खूबसूरत गुजरेगा, वो ज़िंदगी खूबसूरत गुजरेगी, वो लम्हे खूबसूरत गुजरेंगे, वो किरदार रोशन होगा, वो सोचें रोशन होंगी और वो दिन रोशन हो जाएगा। तो इस तरह फरमाया नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। मैंने मुहर्रम शरीफ के अंदर जहाँ वाज किए हैं, मैंने एक पैगाम दिया है। अल्लामा हुसैन काशफी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, उनकी किताब रोज़तुश शुहदा के अंदर उन्होंने एक वाक़या लिखा है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकले, मस्जिद नबवी से निकले, बच्चे गली में खेल रहे थे। तो सर हुजूर ने देखा एक बच्चा जिसके कपड़ों पर मट्टी थी, उसके बालों पर भी मट्टी थी और बच्चों में खेल रहा था। सरकार तेज़ी के साथ आगे बढ़े, हुजूर ने उस बच्चे को उठा लिया, बच्चों में से उस बच्चे को उठा लिया। मैं सदके जाऊं जिसको हुजूर उठाएं, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बच्चे को उठाया और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं, हुजूर ने उसको चूमना शुरू कर दिया। उसकी पेशानी चूमते हैं, उसके लब चूमते हैं, उसके रुखसार चूमते हैं, उसकी गर्दन चूमते हैं, बड़ा प्यार कर। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, बच्चे और भी खेल रहे हैं, आप इससे इतना प्यार क्यों करते हैं? हुजूर ने फरमाया इससे प्यार इसलिए करता हूँ, ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, ये मेरे हुसैन से प्यार करता है। और सरकार ने फरमाया मैंने इसको कल देखा है, मैंने इसको कल देखा है जब ये मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था, जहाँ मेरे हुसैन के कदम लगते थे ये नीचे से मट्टी उठाता था, मोहब्बत का अंदाज दे, मट्टी उठाता था, उसको चूमता था, आंखों से लगाता था। हुजूर फरमाते हैं मुझे इससे बड़ा प्यार है। और अगली बात इससे भी जो पैगाम है, अगली बात इससे भी बड़ी दिल को ठंडा करने वाली है। हुजूर ने फरमाया मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैंने इसे देखा है, ये मट्टी उठाता था, चूमता था, आंखों से लगाता था। हुजूर ने फरमाया कल क़यामत का जब दिन होगा मैं इसकी भी शफात करूँगा, इसके माँ और बाप की भी शफात करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब डॉक्टर साहब सोचने की बात यह है कि अमल तो बच्चे ने किया है, क्या बात, क्या बात। हुसैन से प्यार आका हुसैन से तो बच्चा कर रहा है। क़यामत के दिन जो सिला जिसका ऐलान किया जा रहा है वो माँ और बाप के साथ वादा किया जा रहा है कि मैं उनकी शफात करूंगा। भाई उनकी शफात आका आप उनकी शफात करेंगे। हुजूर ने फरमाया इसलिए कि औलाद का जब किरदार बनता है उसके अंदर माँ और बाप का किरदार शामिल होता है। ये जो इसने हुसैन के साथ प्यार किया है, ये अगर बाप नेक ना हो, माँ नेक ना हो तो बेटे हुसैन से प्यार तो नहीं करते। औलाद वो हुसैन से प्यार करेगी, आले नबी से वफा वो कर जाएंगे दुनिया के अंदर जिनके माँ और बाप नेक होंगे, माँ और बाप की तरबियत होगी। मैं ये बात अल-ऐलान कहता हूँ, आप ज़रा देखें जिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या उलमा बयान करते हैं कि बेटे ने आके शिकायत की कि आज मुझे हुसैन ने सरेआम कह दिया कि तू हमारा गुलाम ज़ादा है, आप हमारे गुलाम ज़ादे हैं। तो देखें ना, ये भी तो एक सिखाने का अंदाज था ना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया हुसैन ने गुलाम ज़ादा कहा है, कहा हाँ। तो बेटे ने तो समझा कि हो सकता है मेरा बाप बदला ले, पता नहीं अब क्या, लेकिन सदके जाऊँ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कलम उठाई, कागज़ लिया, फरमाया मेरे साथ चल, हुसैन से लिखवा लाता। और पूछा हुसैन क्या तूने मेरे बेटे से ये कहा है कि तू हमारा गुलाम ज़ादा है, हमारे गुलाम का बेटा है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने कहा है, मैंने कह दिया है, और इस बात मैं अब भी कहता हूँ, आप मेरे नाना मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं। अब देखिए सादत कितनी है। और वो सुन के हुसैन के लबों से फ़ारूक आज़म मज़ा ले रहे हैं, और बेटा देख रहा है कि मेरा बाप सुन रहा है और खुश हो रहा है, बाप के चेहरे की तरफ बेटा देख रहा है। जब हुसैन कहते हैं ना हाँ आप मेरे नाना जान के गुलाम नहीं है, तो जो मोहब्बत हज़रत फ़ारूक आज़म के चेहरा मुबारक से टपक रही थी, बेटा वो देख रहा था। अब वो बेटा आले रसूल से वफा क्यों नहीं करेगा? और फिर जब लिखवा लिया तो वो तहरीर अपने बेटे को दी कफन, और कहा मेरे कफन के अंदर रख देना, क़यामत के दिन ये मेरे पास सनद होगी। और मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाहता हूँ, लिखवाया किससे जाता है? हकीम साहब, लिखवाया उससे जाता है, आम किसी से लिखवाया नहीं जाता, मालिकों से लिखवाया जाता है, जिसको अथराइज हो। हाँ, मालिक कोई चीज़ लिखवानी हो तो मालिक लिखता है ना, जिसके नाम ही कोई चीज़ ना हो। ज़मीन है तो कौन लिख कर देगा आपको?
जो इसका मालिक है वो लिख कर देगा। तो जन्नत के मालिक कौन है? हसन और हुसैन जन्नत के मालिक हैं। वाह 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 वाह, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था करबला के मैदान के अंदर, आखिरी मरतबा जब आपने खुतबा दिया करबला में, तो आपने फरमाया या अहलल माशर, ए मजमा आम और ए यजीदी फौज, ए कूफे के उबाशो शाम के बदमाशो, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ। मेरे मुतल्लक हुजूर ने कहा था और मेरे भाई के मुतल्लक हुजूर ने फरमाया था अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु आयन अहल सुन्ना, कि तुम जन्नत के जवानों को सरदार, जन्नत के जवानों के सरदार हो, आले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। हुसैन मालिक है जन्नत का। और इसीलिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने लिखवाया था कि हज़रत फारूक आज़म जानते थे कि जन्नत जो है उसके मालिक या हसन हैं और हुसैन हैं, ये दोनों जन्नत के मालिक हैं। तो इसी तरह सैयदा ज़हरा पाक वो जन्नत की मलका हैं, मौला अली वो सरदार हैं, और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो 5 तन हैं ना, और 5 तन पाक यही सरदार हैं। और सच कहा था बेदम शाह वारसी ने कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्नसा हुसैन हसन और मुस्तफ़ा अली, ये जन्नत के सरदार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज मैं उनको इन अल्फाज के साथ अगर हदिया पेश करके सवाब पेश करूँ कि उन्होंने हमें आले रसूल की मोहब्बत सिखाई। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद हैं, वो भी सैयद हैं, हुजूर खिज़र मिल्लत पीर सैयद खिज़र हुसैन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मेरे जो पीरो मुर्शद हैं हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नसीर शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी सैयद हैं। हमारा हाथ जो है, हमारे वालिद गिरामी ने अपनी पूरी औलाद का हाथ जो है वो सादात के हाथ में दिया है कि ये वारस हैं जन्नत के, इनके साथ अपनी निस्बत को मजबूत रखो। अल्लाह पाक करे हमारी निस्बतें सलामत रहें, और मेरे वालिद को अल्लाह पाक इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और सब के वालिदैन को अल्लाह ताला ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपनी औलाद को इसी अंदाज़ के साथ तरबियत दे के जाएँ कि वो सादात का एहतराम करें, रसूलुल्लाह का अदब व एहतराम, हुजूर का इश्क, हुजूर के साथ वफ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत घरों के अंदर करें। नमाज की तलकीन हमें करते थे, हमें रोज़े की तलकीन करते थे, बल्कि हर साल एतकाफ़ किया करते थे मेरे वालिद गिरामी मस्जिद के अंदर। और हमारे यहाँ पर मंडी बाउद्दीन में रहते थे, मोहल्ले के किसी आप फ़र्द से पूछ लें, वो इस बात की गवाही देते हैं कि वो मस्जिद के अंदर नमाज पंजगाना अदा करते थे, और दूसरी नमाज तक मस्जिद के अंदर बैठे रहते थे, और फिर एतकाफ़ करते थे। और हलाल की रोज़ी कमाई है, हलाल की रोज़ी हमारे लिए कमाई है, और बच्चों को हलाल खिलाया है, और उन्हें जब भी तलकीन की है उन्हें दीन और इस्लाम की तबलीग की है, और सच बोलने की तबलीग की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरे वालिद गिरामी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन माशाल्लाह। और मैं क़िबला अल्लामा ज़फ़र इक़बाल फ़ारूक़ी साहब की बात को आगे लेके चलते हुए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आँख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी पूछ अपने ज़मीर से, कभी देख अपने ख़मीर में, वो जो मिट गया वो यजीद था, और जो न मिट सका वो हुसैन है, जो न मिट सका वो हुसैन है। क्योंकि मुझे इशारा हो चुका है कि बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है, और मैं चाहता था कि जनाब क़िबला से एक खूबसूरत बात जो है वो सुनी जाए, लेकिन बिल्कुल जाते जाते हकीम खालिद जावेद साहब, आज हमने बात करनी थी दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की उनसे पाक के हवाले से, लेकिन इस टॉपिक को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कवर करते हैं। और बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है, और जनाब मोहतरम मुकाम क़िबला से मैं इल्तमास करूँगा, आखिर में मैं चाह रहा हूँ कि बाप की शान के 2-3 अशार। जी बिल्कुल जी। बखरे जग तू रुतबे अज़मत बखरिए, जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत बखरिए, वखरे जग तू रुतबे अज़मत वखरिए, जा दुनिया फिर ले
प्यो दी शफकत वखरीए प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी वखरे जग तू लाड मोहब्बत वखरीए जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मरन कंडहाली ए मामा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाले ते टुर गए यार मोहब्बतां वाले टुर गए यार मोहब्बतां वाले ते ले गए नाली हासे ओ दिल नहीं लगदा ए यार मुहम्मद ते जाए केड़े पासे ते पाई पाइयां दे दर्द वंडां दे पाई पाइयां दे ओ दर्द वंडां दे ते पाई पाइयां दियां बावां ओ बाप जे सरदा ओ ताज मोहम्मद ते मां ठंडियां छावां ते लै ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिनां दे उस दिन ईद मुबारक होसी ते जिस दिन फेर मिलांगे बहुत खूब माशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे। तैयब भट्ट साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं जी। तैयब भट्ट साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। हसन अली साहब हैं जनाब, बहुत खूब बहुत कमाल, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। प्रोग्राम में आप शामिल हुए जनाब, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते जनाब मोहतरम और मुक़ाम आपने सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद जुनैद शहजाद बगदादी साहब, आप क़िबला कोई हमारे नाज़रीन के लिए पैगाम देना चाहे 94 न्यूज़ के हवाले से? पैगाम माशाल्लाह हुजूर की आमद का आगे महीना आ रहा है, हुजूर की विलादत का। सुभान अल्लाह। मेरा ये पैगाम है कि सब हजरात जोशो खरोश से हुजूर का मिलाद मनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी। अल्लामा ज़फ़र इक़बाल फ़ारूक़ी साहब 94 न्यूज़ के हवाले से पैगाम। जी, मैं आपको एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौका पर, डॉक्टर साहब का जो पस पर्दा हैं और आप सरे आईना हैं, तो आपकी बड़ी नवाजिश। और हकीम साहब का तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, मेरे वालिद गिरामी के ये सोम पर तशरीफ़ लाए और फिर तबर्रुकात जो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार शरीफ से और मेरे वालिद गिरामी के लिए जो ये चीज़ें अपना तालीमात, हाँ, वो कलमात तय्यबात की सूरत के अंदर लाए, तो उस वक़्त से मैं तो इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम दोस्तों का।
और मैं जनाब जुनैद शहज़ाद बगदादी साहब आप तशरीफ़ लाए, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वालिद गिरामी के लिए आपने वक़्त निकाला और उनके साल सवाब के लिए आप तशरीफ़ लाए। हकीम साहब दुआ फरमाएँ। जी हकीम साहब जाते जाते को पैगाम। जी माशाल्लाह 94 न्यूज़ चैनल की इस अजीम काविशों पे इनको हम सलाम पेश करते हैं कि हर मौसम में, हर वक्त में, हर त्यौहार में, हर अजीम शहादत के मौका पे ये एक अजीम शान प्रोग्राम सनाए रसूल की सूरत में पेश करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत महफिल सजी और हर पीर वाले दिन यहाँ पे एक खूबसूरत महफिल सजती है सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से। और यहाँ पर हम आका नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन वो एक जुमला अब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ए ज़ुबान मेरी हरगज़ नहीं लायक, कमली वाले दी सिफ़त व सना बोले, रूमी जामी शिराजी ते शेख सादी ओदी बारगाह अंदर सिर निवा बोले, अबू बकर उमर उस्मान हैदर माँ बाप अपने कर फिदा बोले, मेरी नासर ओवैसी औकात की ये मेरे आका दी नात खुदा बोले, मेरे आका दी नात खुदा बोले। तो हम उस हस्ती की नात जो है वो ना पढ़ सकते हैं, ना उस हस्ती का जिक्र करने की हम जसारत रखते हैं, ज़ुबान रखते हैं, लेकिन ये फिर भी कोशिश होती है, काविश करते हैं और रब्बे कायनात जो है वो हमें तौफीक अता करता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सोमवार को फिर इसी वक्त अपने नए मेहमानों के साथ प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा इंशाअल्लाह हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।